नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योरगो चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार और आज के वीडियो में मैं आपको हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के काम बताने वाला हूं। ऐसे कौन से काम हैं जो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को करने होंगे। देखिए, हाउसकीपिंग के लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं चैनल पर, आप देख सकते हो कि क्या काम होते हैं, मतलब किस तरीके से साफ सफाई रखनी है, कैसे मेंटेन करना है अलग अलग रूम्स को। एक होटल है अगर उसके अंदर, तो रूम में कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे वहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, सारी चीज़ें क्या क्या काम एक हाउसकीपर के लिए होता है वो मैंने एक्सप्लेन करी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रमोशन ले लेते हो या फिर आपने पहले काम कर रखा है, आप एक ऐसी जॉब की तलाश में जिसमें आप एक सुपरवाइजर का काम करोगे, तो आपके हाथ में क्या क्या काम होंगे। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का सबसे पहला काम ये होता है कि आप हाउसकीपर्स को काम मेंटेन करना सिखाएं। देखिए, जब भी एक नया हाउसकीपर ज्वाइन होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे नहीं पता है पूरे सिस्टम के बारे में कैसा चलता है। एक होटल है मान के चलिए, तो उसमें सारी चीज़ें कैसी हैं, कैसे काम करते हैं, सब कुछ नहीं पता रहता है। तो आप उनका इंडक्शन लेते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि कैसे काम करना है, अपने काम को कैसे मेंटेन करना है, आपके पास एक हाउसकीपर के पास क्या क्या काम होने वाले हैं और आपकी शिफ्ट क्या होगी। सारी चीज़ें उसे समझाना, उसे बताना और समय समय पर सभी हाउसकीपर्स की मीटिंग लेना और उन्हें वापस सारी चीज़ें याद दिलाते रहना, उन्हें बार बार समझाते रहना और उन्हें पुश करते रहना, मोटिवेट करते रहना भी एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का काम होता है। क्योंकि देखिए, एक ही काम करते करते सभी लोग भी थक जाते हैं और बहुत बार ये भी होता है कि एक बार में क्लैरिटी नहीं आती कि हमें क्या करना है। सो ये सारे काम जो है हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को करने होते हैं कि अपने जो हाउसकीपर से जो उनकी टीम के लोग हैं, उन सारे लोगों को उनके कामों के बारे में पता हो, कैसे उन्हें मेंटेन करना है उसके बारे में पता हो और कैसे वो कामों को सही ढंग से करना है, ये सारी चीज़ें पता हो। तो एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का काम होगा। दूसरा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि हाउसकीपिंग सफाई से सबसे ज़्यादा रिलेटेड होती है, इसीलिए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का काम है कि अपने हाउसकीपर्स को ये समझाएं कि हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें समझाएं। क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, पूरे होटल की जो रेपुटेशन है उसको ख़राब कर देगी। आप खुद ही समझिए, अगर आप ही कुछ न्यूज़ पढ़ते होंगे और अगर आपने कभी न्यूज़ देख ली कि किसी फलां होटल के अंदर एक बेडशीट पर छिपकली गिरी हुई मिली या कचरा पड़ा हुआ मिला, सो वो एक बहुत बड़ी तड़कती भड़कती सी न्यूज़ बन जाती है। तो हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र का एक काम है कि हर एक चीज़ को अच्छे से देखे और हर एक सुपरवाइज़र को अच्छे से समझाए कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, कैसे छोटी सी प्रॉब्लम भी नहीं होने देनी है, ताकि रेपुटेशन भी बनी रहे और आने वाले आगंतुक जो हैं, जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, उन लोगों को भी एक अच्छा वातावरण मिल सके। ये तो हो गई दोस्तों रूम्स की बात, जहां पर काफ़ी अच्छा हाइजीन स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करना है। लेकिन इसके अलावा भी एक काम होता है, जैसे कि कॉमन एरिया, जैसे कि सीढ़ियाँ, जैसे कि लॉबी, जैसे कि हॉल, इन सारी जगहों को भी अच्छे से चेक करना। अब एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का काम ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार देख लिया, डेली आपको सारी चीज़ें अच्छे से चेक करनी है। यानी कि आप एक नज़र मारते हुए चलेंगे कि क्या सब कुछ सही ढंग से रखा हुआ है, क्या सही, सब कुछ सही तरीके से है, सब कुछ साफ़ सुथरा है। अगर नहीं तो आपको यहाँ पर जो है जिस भी व्यक्ति की वजह से हुआ है उसकी क्लास लेनी पड़ेगी, आपको उसे समझाना पड़ेगा और सभी लोगों की मीटिंग लेनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कस्टमर सिर्फ रूम लेने के लिए आए हैं और वो आपके हॉल से या फिर आपके जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ से सीधा रूम में चले जाएंगे, टेलीपोर्ट हो जाएंगे। वो जाने वाले हैं लॉबी से होकर, वो जाने वाले हैं सीढ़ियों से होकर या लिफ्ट से होकर के। और इन जगहों पर अगर गंदगी दिख जाती है, किसी ने पानी थूक दिया है, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को देख करके ख़राब हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा साफ़ सुथरा वातावरण रखते हैं तो कस्टमर जो है नेक्स्ट टाइम आने की तैयारी करेगा, वरना वो बोलेगा कि यार जो दूसरा होटल था, जो ऑप्शनल होटल था, वहाँ पर जाना ज़्यादा अच्छा हमारे लिए हो जाता। और ऐसे समय पर जो दूसरे होटल हो सकता है वो बाजी मार जाएं और वो अपना काम बहुत अच्छे से करें और आप पिछड़ जाएं। तो दोस्तों, आपको रेपुटेशन भी बनानी है और कस्टमर के सामने आपको कस्टमर का जो है एक अच्छा वातावरण देना है, ताकि वो बार बार आपके होटल में, आपके जगह पर आ सके। अगला काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि है स्टाफ के काम को ओवरसी करना, यानी कि सब कुछ देख रेख करना। पिछले पॉइंट में भी मैंने यही बताया कि आप देख रेख कर रहे हैं सभी चीज़ों की, लेकिन देखिए ये काम इसलिए ज़रूरी कह रहा हूँ, अगर किसी स्टाफ मेंबर से कुछ गलती हो भी जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर कठोर ही होना या फिर उसको एक नोटिस दे देना है या फिर जो भी हो सकता है। किसी कारणवश ये हो रहा है तो उस कारण का पता लगाना और उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना भी एक सुपरवाइज़र के काम में आता है, एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र के काम में आता है।
तो आप अगर एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र हैं तो आप जिस भी भले मानुस ने कुछ गलती करी है उसके साथ बैठ कर के आप मीटिंग करें, समझें क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं, क्या उन्हें अपना काम सही तरीके से नहीं पता है, क्या उन्हें ये नहीं पता कि सफाई कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ों में एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा। इसके अलावा सारे स्टाफ के काम को अभी तक हमने देखा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, अभी हम देख रहे हैं किस व्यक्ति में प्रॉब्लम है। सारे स्टाफ के कामों को आप ओवरसी करेंगे, कहीं कोई काम चोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई तड़ीबाजी तो नहीं कर रहा है कि भाई निकल गए और पता ही नहीं है कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ आपको देखते रहनी होगी ताकि काम जो है सुचारू रूप से चलता रहे। अगला जो काम है वो है कि स्टाफ की टाइमिंग डिसाइड करना, शिफ्ट डिसाइड करना। देखिए एक होटल मान के चलिए है जो कि 24 घंटे चालू रहता है। कभी भी कोई भी कस्टमर घंटी बजा करके रात के 2 बजे भी आपको बोल सकते हैं कि भाई आओ हमें ये सुविधा प्रदान करो कि भाई आप खाना ला दो, चाय ला दो या जो भी चीज़ है। सो ऐसे समय पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्टाफ की। और ये स्टाफ कौन रात में आएगा, कौन दिन में आएगा, कौन शाम की शिफ्ट करेगा, कौन सुबह की शिफ्ट करेगा, कौन डिसाइड करने वाला है? एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर डिसाइड करने वाला है। तो आपको जितने लोग आपके स्टाफ में हैं उनकी शिफ्ट आपको डिसाइड करनी होगी, उनका टाइमिंग आपको डिसाइड करना होगा। और आपको ही ये भी देखना होगा कि अगर किसी कारणवश कोई एक बंदा एब्सेंट है, अगर मान के चलिए होता है ना कभी किसी की तबीयत ख़राब है वो नहीं आ सकता है, या कोई किसी पर्सनल काम से कहीं गया हुआ है वो नहीं आ सकता है, प्री शेड्यूल्ड नहीं था, उन्होंने पहले नहीं बताया था लेकिन अभी एकदम से ज़रूरत पड़ गई। ऐसे समय पर उस व्यक्ति का काम कौन संभालने वाला है, कौन डबल शिफ्ट करने वाला है या कौन उसका काम कर सकता है, कौन अपना वीक ऑफ उससे शिफ्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको तुरंत करनी होगी। तो एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का काम है शिफ्ट तैयार करना, सबके टाइमिंग तैयार करना और उन्हें सही ढंग से लगाना। और ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती रात की शिफ्ट थोप दें अगर वो नहीं भी करना चाहता तो ये सारे मेंटेनेंस जो है आपको करने पड़ते हैं। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर पड़ता है लेकिन सभी से बातचीत करके आप ये काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। अगला काम है कस्टमर की रिक्वेस्ट या किसी कंप्लेंट को रिस्पॉन्ड करना। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है। वैसे तो काफ़ी सारे कस्टमर्स अलग अलग प्रकार की रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि ये ला दीजिए, वो ला दीजिए, वो करना होगा, फलां चीज़ करनी होगी हमें, या तो फिर आप रूम दिखाते समय कि हमें खिड़की वाला रूम चाहिए या फिर हमें बालकनी वाला रूम चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रिक्वेस्ट, और वो सब करने के लिए हाउसकीपर जो है वो आप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बार कस्टमर्स कुछ ऐसी डिमांड भी कर देते हैं जिसके लिए हाउसकीपर नहीं कर सकते हैं। जैसे कई बार कंप्लेंट ही होती है उन लोगों की, मान के चलिए कोई ऐसी कंप्लेंट होगी कि भाई फलां चीज़ तो ख़राब निकली, या ये मुझे अच्छा नहीं लगा, या ये चीज़ें ख़राब है, या किसी ने मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं करी, या हाउसकीपर आपका जो है थोड़ा सा बेकार तरीके से बात कर रहा है, या सामान लाने का कहा था अभी तक आया नहीं है। बहुत सारी अलग अलग कंप्लेंट्स हो सकती हैं और इनको आपको सुनना होगा, समझना होगा और इनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी होगी। बहुत बार ये भी होता है कि कोई कस्टमर ज़बरदस्ती सिर्फ उन्हें गुस्सा करना है इसीलिए वो कर रहे होते हैं। तो ऐसे समय पर एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र के तौर पर आप उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं उनके लिए, कुछ ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा कर सकते हैं, भले ही वो होटल की जेब से क्यों ना जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा खर्चा कर सकते हैं जिसकी वजह से वो शांत हो जाए। तो क्या होता है ऐसे समय पर आप एक रेपो बिल्ड कर लेते हैं और उसकी वजह से कस्टमर भी खुश हो जाते हैं, अगली बार भी आते हैं और वो 2-4 लोगों को और रिकमेंड भी करते हैं। सो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लॉस भी झेलना पड़ता है, लेकिन एज अ हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र आपको ये सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, करनी चाहिए। अगला काम जो है वो एक छोटा सा काम है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। ये काम है दोस्तों हाउसकीपिंग की जो चीज़ें होती हैं, क्लीनिंग की जो चीज़ें होती हैं, उनकी आपूर्ति करना। देखिए एक जो होटल है या बिल्डिंग है, जो भी चीज़ है उसकी सफाई का ही आपको काम दिया गया है, तो उसकी सफाई के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लगेगी। अलग अलग प्रकार के ब्रशेज लगने वाले हैं, झाड़ू लगने वाले हैं, मॉप्स लगने वाले हैं, इसके अलावा साबुन सोडा जो भी कुछ लगने वाला है, इवन पेस्ट लगने वाला है क्योंकि कस्टमर्स आएंगे उनके लिए रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी सप्लाई हमेशा बनी रहे, इसका स्टॉक हमेशा बना रहे, ये भी हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र को देखना होता है। तो ये है दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र के काम। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।